Good morning, everyone. So, let's discuss. First of all, the test discussion of previous test. Yesterday's test. Okay. Okay. Now, some of you said that you were not able to solve seventh question. I'll be discussing all the questions. So, people just write down and just check. First was, what factors are involved in providing depreciation? Name any two of them. Factors involved in providing depreciation: life of asset, cost of asset, salvage value. दोनों में से कोई भी फैक्टर नहीं कर देते, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू. चार नाम है, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो. स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, then breakup value. You can use any of the name. breakup value या फिर चौथा क्या था, salvage value. If you have written any of the name, you will get full marks. Third, depreciation provides funds for dash of asset. funds किसके लिए? replacement of assets. fourth point, sorry, this was fourth. Third point, amount of yearly depreciation goes on declining year after. ये वाला वैसे नहीं किया था तो I will not assess this for marks. अदरवाइज आज ही शुरू करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, पर मैंने इनिशियली थोड़ा सा बताया था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. चलो आई विल असेस मार्क्स क्योंकि मैंने ये बताया हुआ. डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. फिफ्थ, depreciation is a process of valuation of asset, allocation of cost. क्योंकि मैंने कहा ना कॉस्ट का पार्ट मानते हैं डेप्रिसिएशन. तो जब हम डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं इसका मतलब अपनी कॉस्ट प्राइस बढ़ा रहे होते हैं. सो इट इज अ पार्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट. एलोकेट करना मीन्स कॉस्ट फीस. सिक्स्थ पॉइंट, sixth question. On 1st January, Rama and Company bought a machinery. कितने की है machinery? 90,000. Spent 6,000 on its installation and 4,000 on its garage. 1 lakh. Its life is estimated to be 8 years and scrap value of machine would be 20,000. Formula लगाएं. Amount of depreciation is equal to original cost minus scrap value upon n. 1 lakh minus 20,000 divided by 8. 10,000 is amount of annual depreciation. Amount of annual depreciation is 10,000. ठीक है. चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. बस इसमें तो ये अमाउंट ऑफ 7th क्वेश्चन, बस इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 7. एक ही औखा क्वेश्चन डाला था, बाकी तो सारे टेस्ट कुछ था ही नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम थी. X Limited purchased a plant on 1st April 12 for 1,20,000. Additions to plant were made on 1st July 12. वो भी वैसे ईयर में फॉल कर 50,000 and on 1st October 13. वो कितने का खरीदा? 40,000. फाइन जी. On 1st July 14, plant costing 50,000 purchased on 1st April was sold
एंड प्लांट बॉट ऑन 1st जुलाई, ये कब बिका? 1st जुलाई 14, एंड प्लांट बॉट ऑन 1st जुलाई 12 वॉज ऑल्सो सोल्ड, 2 सेल्स, वो कब बिका? 1st अक्टूबर 14, 1st अक्टूबर 14। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, कैलेंडर ईयर ends on 31st December, calendar year ends on 31st December, so we have to be careful। and 12 13 14 है ना, 12 to 14 लिखे ना, so it means 12 13 14। let's begin। चलो जी, माइनस डेप्रिसिएशन 1 for 6 months है ना, 10%, 9 months सॉरी, सो 50,000 को लग कर दिया और 70,000 को लग कर दिया। चलो जी, 50,000 पे 10% फॉर 9 months, इट कम्स आउट टू बी 3750। बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 46250 माइनस डेप्रिसिएशन 2, अच्छा बुक वैल्यू कब रहेगी? 1113 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर फुल ईयर की 5000, बुक वैल्यू कितनी रह गई? 1114 41250 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 months 2500, बुक वैल्यू ऑन 1714 कितनी रह गई? 38750। ओके, व्हाट इज सेल वैल्यू? 30,000। 38,750 वाला फर्नीचर 30,000 पे बिका, हमें क्या हो गया? लॉस। कितने का? 875। एंड माई फर्स्ट एसेट इज कंप्लीट। ये वाला तो बिका ही नहीं, बस लगा दो D1 70,000 इंटू 10%। D1 9 months की लगी है, क्यों? क्योंकि एसेट 1 अप्रैल को खरीदा। 5250। बुक वैल्यू कितनी रह गई? 64750। कब है? 1113 माइनस D2 7000, बुक वैल्यू 1114 57750 माइनस D3, पूरे साल की 7000 अगेन, बुक वैल्यू 31st December 14 50750। थर्ड एसेट माइनस D1, अच्छा वो 12 में खरीदा बट जुलाई में खरीदा, 6 months 2500, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बुक वैल्यू ऑन 1113 47500 माइनस D2 5000, बुक वैल्यू ऑन 1114 42500 माइनस डेप्रिसिएशन 3। अच्छा 1 अक्टूबर 14 को तो सेल ही हो गया, 1 अक्टूबर 14 को सेल हो गया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर माइनस D3 9 months, 50,000 पे 10% फॉर 9 months, that would be 3750। बुक वैल्यू ऑन 1114 38750। ये कितने का सेल किया हमने? ये भी 30,000 का सेल किया, हमें क्या हो गया? लॉस। अगेन 8750। 1 अक्टूबर 13 को खरीदा, इस पे लगेगा D2 है ना, 13 में जो खरीदा उस पर D2 लगेगा, 12 13 14 और हाउ मेनी मंथ्स? 3 months, 40,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 2 1000, बुक वैल्यू ऑन 1114 39,000 माइनस D3
4,000 पूरे साल के. Book value on 31st December 14, 35,000. What should be my answer now? What should be my answer? This is sold, this is sold. My answer should be this plus this. 35,000 plus 30750. 65,750. Let's begin with the account now. Machinery account. बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. फर्स्ट डे में मैंने 2 मशीनरीज खरीदी है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. हमने पहली खरीदी 1 अप्रैल 12, दूसरी खरीदी 1 जुलाई 12. 1 अप्रैल 12, 1 जुलाई 12. यहाँ पे तो उसको टोटली लेना है. टू बैंक. हाउ मच? 1,20,000. एंड टू बैंक. सेकेंड वाली कितने की खरीदी है? सेकेंड वाली खरीदी है हमने 50,000. डेप्रिसिएशन सारी इकट्ठी करके डाल दूँ. 31 दिसंबर 12 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. देखिए जो मैं सारी ग्रीन्स में मार्क कर रही हूँ. किसमें मार्क कर रही हूँ? ग्रीन्स. D1 3750, 375 5250, 2500. 3750 plus 5250 plus 2500. 11500. लगाओ. By depreciation for year 1, 11500. The rest will be by balance direct down. 1,70,000. 158,500. Okay. 1,113. To balance brought down. 158,500. In this year we purchased another machine. Check करें. We purchased another machinery on 1st October 13, 40,000. 40,000. Put the date. 1st October 13. 31st December 13 को फिर से लग जाएगी. By depreciation 2. सेकेंड डेप्रिसिएशन जो मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ. डेप्रिसिएशन 2. लेट्स D2. सारी D2s ऐड कर दो. दिस इज D2, दिस इज D2, दिस इज D2, दिस इज D2. 7 5 12, 12 and 6 18,000 डेप्रिसिएशन. 18,000. This is D2. Rest will be by balance carried down. इस साल भी नहीं कुछ सेल हुआ. जो दोनों सेल्स हुई है ना वो लास्ट ईयर में हुई है. 198,500 minus 18,000. 180,500 and the last year 1,114. To balance brought down. No, nothing is purchased in this year. Only sale has occurred. चलो तो फर्स्ट सेल करेंगे आई गेस वो 1 जुलाई को ही. फर्स्ट सेल 1 जुलाई को ही. ओके, सेल आई एम मार्किंग विथ दिस. वेट. सेल आई एम मार्किंग विथ ऑरेंज पेन. ठीक है, चलो. ओके, सेल की क्या क्या आइटम्स लेनी है हमने जिसमें मैं टिक मार्क कर रही हूँ. पहले लगानी है डेप्रिसिएशन, फिर लगानी है सेल वैल्यू और एक लेना है लॉस. सो लेट्स पुट 3 आइटम्स ऑन द डेट ऑफ सेल. 2500 डेप्रिसिएशन, 30,000 वो. लेट्स पुट 1 जुलाई 13 बाय डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ सेल, बाय लॉस ऑन सेल, बाय बैंक. Sale value. How much is sale value? 30,000. How much is loss on sale? 8,750. And how much is depreciation? How much is depreciation on the date of sale? 2,500.
25, ठीक है. Now what happened in this year? We had another sale. पहले फॉर्मेट बढ़ा लो थोड़ा सा. And another sale took place at 1st October 14. Okay, another sale. देखें. Another sale marked with see this ocean. Fine. चलो. Now this is another sale. इसको मार्क करें. 3 चीज़ें फिर से. ठीक है. Depreciation, loss, sale value and loss. 3 things. 3750, 30,000 and 8750. Let's put 1st October by depreciation, by loss on sale, by bank sale value. Sale value is 30,000. Loss on sale is 8750. Depreciation is 3750. And now we will be charging depreciation on 31st December 14 on remaining asset. निकाल लें. remaining asset की depreciation marked with yellow D3 ये है एंड ये है, क्योंकि 2 ही एसेट्स रह गई थी, बाकी तो बिक गए. 7 + 4 11,000 11,000 by depreciation. So now let's calculate the balancing figure. 180500 minus everything, 2500 minus 8750 minus 30,000 minus 3750 minus 8750 minus 30,000 minus 11,000. कैलकुलेशन चेक कर लूँ. एट 85,750 ही आ रहा है ऊपर. क्या दिक्कत आई है? फाइनल आंसर 85,750 आ रहा है. यहाँ क्यों? हाँ, यहाँ पे भी 85,750 ही आ रहा है. 50,750 प्लस 35,000. दिस इज 850. लिखने में एरर था. ठीक है जी, आ गया आंसर. आंसर इज 85,750. ठीक है जी. वहाँ पे पहले लिखने में गलती कर दी. चलो, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व. बस डेप्रिसिएशन में विजिलेंस चाहिए और तो कुछ भी नहीं चाहिए. चलो लेट्स बिगिन. प्रोसीड विद द लेक्चर. मेथड 2. राइट डाउन मेथड 2. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. We have other names. You have to learn all the names. Decreasing cost method. Number 3. Diminishing value method. Number 4. Reducing installment method. So if you get any of the names. Installment method. ठीक है. Write down under this method. One. Okay, under this method, depreciation is charged
Under this method, depreciation is charged on reduced balance of the asset. That is, balance obtained after charging depreciation for previous year. ठीक है, पिछले साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचा उस पर डिप्रिसिएशन लगेगी. ठीक है, एग्जाम्पल 1 लाख की एसेट खरीदी, फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन माइनस हुई, वैल्यू लेफ्ट इज 90,000. सेकेंड ईयर में वैल्यू माइनस हुई, वैल्यू लेफ्ट इज 80,000. गलत है, ये स्ट्रेट लाइन था. अब रिटर्न ऑन में मैं क्या करूँगी, 1 लाख minus 10,000. Now we are left with 90,000 minus secondary depreciation on reduced balance 81,000. अब depreciation 8100, 72900 minus 729. जो वैल्यू रह गई उस पर लगाओगे, जो वैल्यू रह गई उस पर लगाओ depreciation. ठीक है, write down the question. Write down the question. Rahul purchased machinery. Rahul purchased machinery. सब कुछ सेम रहना है, वर्किंग भी वैसे ही, सेल भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही. बस ये है कि हमने डेप्रिसिएशन की टेक्निक चेंज कर देनी है. परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 on 1st April 18 and spent 6,000 on installation and 4,000 on freight. On 1st October 19, he purchased another machinery. अभी सेल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ परचेज करेंगे. परचेज में आपको वर्किंग नोट भी नहीं बनाना, सिंपली स्टार्ट करो. परचेज अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 2 लाख. चार्ज depreciation at the rate of 10% on written down value. Accounts close on 31st March. Accounts close on 31st March. Let's begin. So we will simply start with machinery account because there is no sale. चलो, First April 18, to bank 1 lakh. Accounts close on 31st March. Okay, 3 years बना लो. ठीक है, so 31st March 19, we will charge depreciation for first year. Full year depreciation, how much? 10,000. By balance character 1 lakh minus 10,000, 90,000. 31st March 19. Okay. First April 19 to balance brought down. On 1st October 19, we purchased another machinery to bank.
कितने की? 2 लाख. On 31st March 20 we have to charge by depreciation for year 2. ध्यान से देखना सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो तो ये वाली एसेट है. रिटर्न ऑन वैल्यू फॉलो होना है इस पर 10% पूरे साल का 9,000. जो हमने ये 2 लाख की एसेट खरीदी 6/2 10,000. टोटल डेप्रिसिएशन लग गई 19,000. टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 19,000. ओके. 31st March 20 को बाय बैलेंस क्या रिटर्न? 2,90,000 minus 19,000 2,71,000 and the second year is complete. And the second year is complete. अगली डेट क्या आएगी? 1st April 20 to balance brought down. Okay. फर्स्ट अप्रैल 20. इस साल तो हमने कुछ खरीदा ही नहीं. बाय डेप्रिसिएशन फॉर ईयर. ठीक है. अब कैसे लगेगी? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने यहाँ पे अलग चाहे ब्रैकेट बना लो. सी 90,000 में से 9,000 जा चुका था. वैल्यू कितनी रह गई थी? 81,000 पे, है ना? या इस साल पूरे साल की लगनी है. आई नॉट कंफ्यूजन. बस इसमें दोनों एसेट्स हैं और दोनों की रिटर्न ऑन वैल्यू है. पूरे साल की लगनी है 27,000. इस पे लगा दो बाय बैलेंस रिटर्न 243900. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और रिटर्न ऑन वैल्यू कहता है जो वैल्यू रह जाती है उस पर लगाओ डेप्रिसिएशन. जिस साल खरीदे उस साल तो उसी कॉस्ट पे लगनी है और उसके बाद जो वैल्यू रहेगी 2,71,000 पे 10%. वो वाले पॉइंट सारे सेम. एसेट का खर्चा एसेट में ऐड, जीएसटी इग्नोर. ठीक है ना. और ईयर्स केयरफुली देखने हैं. ठीक है. और रेट केयरफुली देखना है. और अभी हम सेल आज नहीं करते. सेल के साथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है ना. आप मैं बुक में से आपको ग्रुप में सम्स भेजूँगी. ठीक है. सॉल्व द सम्स फ्रॉम द बुक. ठीक है. 2-3-4 सिंपल से सम्स भेजूँगी एंड देन वी विल स्टार्ट विथ सेल. बस ये पता चलना है ये मेथड पता है क्यों ईजी है. क्योंकि देखो यहाँ तक वैल्यू आ गई सबकी, बस अब उसी पे 10% लगाना है ना. रिटर्न डाउन वैल्यू, द वैल्यू लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग, द वैल्यू लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग depreciation for previous years, है ना. So make notes of this method and then we'll start with sale and then sale of part of asset and multiple purchases and sales. ठीक है जी. This is enough for the day. Thank you and have a nice day.